रानीगंज क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं होने दे रहे दबंग। जनपद के डीएम और शंडीला एसडीएम की चौखट पर पहुंचे विकासखंड कोथावा की ग्राम पंचायत कछुआ प्रधान अशोक सिंह ने लिखित शिकायती पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताते चले कि ब्लॉक के कछुआ प्रधान अशोक सिंह ने बताया कि यह कायाकल्प योजना के तहत शासन द्वारा प्रस्तावित कछुआ गांव के प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वाल एवं चक्रोट मार्ग का निर्माण कार्य कराना शुरू कराए थे कि गांव के उदय भान सिंह व सर्वेश कुमार सिंह पुत्र कृपाल सिंह दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जिन्होंने विद्यालय की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बाउंड्री वाल कार्य रुकवा दिया और जबरिया विद्यालय की जगह को कब्जा करना चाहते हैं। इस बाबत में उन्होंने मुख्यमंत्री सहित जनपद के उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया। कहा विद्यालय की जमीन को कब्जा मुक्त कराकर जनहित में बाउंड्री वाल निर्माण कार्य होने दिया जाए। मामले संबंधी बात किए जाने पर उन्होंने बताया जमीन विद्यालय व ग्राम पंचायत की है, जहां से गांव की पूर्व की ओर आने जाने का रास्ता भी है, जिस पर गेट रखकर उपरोक्त दबंगों ने बंद कर दिया है, जिससे आधे गांव का आवागमन बाधित हो रहा है। इसी मार्ग के तमाम नवनिहाल विद्यालय को जाते हैं। मामले पर गंभीरता दिखाते हुए उप जिलाधिकारी शंडीला ने जमीन की पैमाइश करने का आदेश क्षेत्रीय लेखपाल अशोक आनंद को दिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए कई दिन बाद आने की बात कही, पर वह दबंगों से मिलकर चोरी छुपे जमीन की पैमाइश करने मौके पर पहुंच गए। पता चलने पर मैंने जब पूछने का प्रयास किया तो वह मौके से चला बने, जिससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय लेखपाल विपक्षी दबंगों से मिलकर उपरोक्त कार्य को करने नहीं देना चाहते। पूछे जाने पर कानूनगो ज्ञानेंद्र गुप्ता ने कहा, मुझे मामले की जानकारी ही नहीं है। सुआ में क्या है चक्रोट का मामला? ये तो रास्ते की बात नहीं, कोई विवादित मामला है सुनने में आ रहा है, मौके पर आप भी आए। विवादित की पैमाइश तो पुलिस आई पैमाइश करेंगे तभी पूरा नहीं हो सकता। तो अभी पैमाइश आपके द्वारा नहीं की गई, तो क्या लगता है पैमाइश हो पाएगी या क्या है? सरकारी काम है सुनने में आ रहा है। पैमाइश होगी पुलिस द्वारा। कब होगी इसका कोई फैसला, कोई निर्णय? 16 तारीख पैमाइश होकर के निष्पक्षता पूर्वक इसे संबंधी देखभाल यानी आपके द्वारा किया जाएगा। नहीं, आपने देखभाल और कानून को साहब आएंगे। आपने जैसे नक्शा देखा तो नक्शे में ये जो स्कूल की जमीन है जहाँ पर हम बाउंड्री का निर्माण करवा रहे थे, तो उस नक्शे के द्वारा ये क्या महसूस हुआ कि ये ग्राम समाज है या इनका नंबर है? निर्माण कहाँ करा रहे आप आगे क्या है चक्रोट का मामला और ये किस जगह पर है, किस ग्राम पंचायत में, क्या है पूरा मामला? ये चक्रोट जो है ग्राम पंचायत कछुआ में है। ये एक तरफ उदय भान सिंह का खेत है, दूसरी तरफ शिवराम किशोरी ये इन लोगों का जो है खेत है, और बीच से ये जो है दोनों खेतों के बीच से ये 2 मीटर की रास्ता आई है, जिसमें कुछ दूरी पर इनका जो है एक में मिले हुए प्लाट है, लेकिन इसके भी 4 हिस्सेदार हैं। एक उदय भान सिंह, सर्वेश कुमार सिंह और ये मुकेश सिंह और दूसरे का नाम उमेश और नितिन, 5 लोग इसके भी हिस्सेदार हैं। लेकिन ये अपनी निजी संपत्ति बता करके ये इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। ये जबकि सारे गांव की ये पुरानी रास्ता है, सारा गांव इस रास्ते से परेशान है। इसमें जो है ये मंदिर भी बना है शंकर जी का। जब ये रास्ता बंद होगी तो इन्होंने जो है ये गेट बंद कर दिया। तो अब सारे गांव के सावन का महीना चल रहा, शंकर जी का जो है आस्था का विषय है, लेकिन उन्होंने रास्ता बंद करके अब यहाँ पर कोई नहीं आ सकता है पूजा वूजा के लिए। तो ये मामला है कि इन्होंने, और ये हर आदमी को धमकी देते हैं कि हम जान से मार देंगे, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है। इन्होंने चोरी से, मक्कारी से, एक अनुसूचित जाति महिला से इन्होंने शादी किया है, उससे इनको बहुत तमाम प्रकार की संपत्ति जैसे जैसे मिली, या इन्होंने चोरी किया है, जो कुछ किया वो भी जो है, इसीलिए ये पैसे के दम पर सारे गाँव को परेशान कर रहे हैं। इसके आगे जो है बाउंड्री है स्कूल की हम बनवा रहे थे, इसको जो है ये अपनी निजी रास्ता बताने के लिए कि हमारी निजी रास्ता स्कूल की बाउंड्री नहीं बनने देंगे। ये यहाँ का मामला है। ये मार्ग को अवरुद्ध करके गेट रखने का क्या मामला है? ये इसलिए कि गांव का कोई आदमी ये रास्ता नहीं निकल पाए। हाँ, पहले नंबर में थाने में एक शिकायती पत्र दिया,
दूसरे नंबर में माननीय उप जिलाधिकारी को मैंने न्याय दिया। उसके बाद में फिर डीएम साहब को भी मैंने शिकायती पत्र दिया और उसके बाद में लेखपाल से बात हुई तो वो आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। ये करते करते पैसे वाली पार्टी है, उसने कुछ समझ लिया होगा लेन देन करके, उसने मेडिकल ले लिया। फिर हम तत्काल में एसडीएम साहब से मुलाकात की, सारी स्थिति से अवगत कराया कि मैडम हमारा सामान पड़ा है, बरसात का मौसम है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने तत्काल कानून को के लिए आदेशित किया, लेकिन तब तक अब वो परसों आदेश हुआ था। लेकिन उन्होंने जो है एसडीएम कानून को साहब कल फिर समाधान दिवस में हमने इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात की, एक एप्लीकेशन फिर हमने पुनः दिया इंस्पेक्टर साहब को कि हमारा नुकसान हो रहा है और अगर ये काम नहीं हो पाएगा तो हमारा जो नुकसान होगा ये तो हमारा निजी नुकसान होगा। क्या तो अवरुद्ध मार्ग को खोले जाने के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उस पर कोई निर्माण कार्य भी होना है? हाँ, ये हमारा प्रस्तावित काम पड़ा है इसमें। अगर ये रास्ता बंद न की गई होती तो हमारा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित मनरेगा के द्वारा ये स्कूल से उदय भान के ये मकान तक ये हमारा जो है प्रस्तावित काम पड़ा है, काम होना है। और ये जानकारी उनको होते ही उन्होंने तत्काल इसको बंद कर दिया। शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? अब हम उम्मीद शासन प्रशासन से यही करते हैं कि शासन अगर सहयोग करे तो हमारी बाउंड्री वाल और यह रास्ता अगर खुल जाए तो हमारे गाँव वासियों को थोड़ा उससे राहत मिल जाए। परिचय आपका? अशोक कुमार सिंह, ग्राम प्रधान, मौजूदा प्रधान ग्राम पंचायत कंसुआ। अभी हमारी जो कानून को अभी हमारी दोपहर को बात हुई थी तो उन्होंने आज भी यही कहा कि वो बेड पर लेटे हुए हैं। हाँ, लेकिन आज यहाँ पर जैसे आप नाप को आ गए, किसी की जानकारी में आ गए, ना हमको जानकारी है। नहीं नाप कहाँ हुई? अरे नहीं, नाप नहीं हुई, बिना जानकारी तो आए हैं। बिना जानकारी के आप अटेंडम में आ गए, नक्शा देखा। अरे अगर देखने आए थे तो आपको पुलिस भी साथ में लाना। भाई फोर्स अलाउ है, फोर्स के लिए आदेशित किया गया है। आप सिंगल पे कैसे देखने आ गए? यही तो हम जानना चाहते हैं कि किसके कहने पर आज जो है आप किसके कहने पर यहाँ देखने आ गए? मौका तुम देखने आए। अरे फिर वही बात, जब हमको सुबह कानून को द्वारा सुबह हमारी अभी 12 बजे बात हुई कानून को साहब से तो उन्होंने कहा कि वो बेड रेस्ट में। इसमें हो क्या बताइए? वह कुछ नहीं है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप किसके बिहेव पर या किसकी जानकारी पर, किसके आदेश पर आप जो है जब आप मेडिकल लिए हुए हैं उसके बाद में आप यहाँ किसकी जानकारी में आप करने हैं? अरे छुट्टी लिए हैं, छुट्टी लिए हैं तो बात वही है। छुट्टी ली है, मेडिकल हाँ, वही बता दिया। अरे कानून को साहब कानून बात करिए, अभी बात मेडिकल कैसे छुट्टी ली थी? बात करेंगे तो बुलवाएंगे सबको भी, वही तो पुलिस लाएंगे। हाँ, लेकिन आज ये जो है यहाँ पर मौके पर बगैर किसी की जानकारी के यहाँ पर गांव में आए हैं, यहाँ पर की मौके की स्थिति देख रहे हैं, नक्शा देख रहे हैं, दिखा रहे हैं सबको, या हमको कोई जानकारी नहीं है। हाँ, आपको भी नहीं मालूम है। और ये जो है चुपके यहाँ आकर के यहाँ का मौके का मुआयना कर रहे हैं और सबको नक्शा दिखा रहे हैं, जबकि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जी जी जी, नहीं हम बात करवा दें, यहीं पर खड़े हमारे सामने। लीजिए, बताइए। हेलो, नहीं नोट नहीं। हाँ।